सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। जैसे आप लोगों को मालूम है, इस समय हम लोग पहले शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 कक्षा जो है पहले शमूएल की पुस्तक के बारे में हमने की है। पहली कक्षा में हमने जो इस पुस्तक की सामान्य जानकारी के बारे में सीखा, और पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक का विभाजन किया था 3 भाग में और देखा था कि कैसे अलग अलग जीवनों के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। इस पुस्तक में 3 जीवनियों के बारे में हमें इस पुस्तक में सीखने के लिए मिलता है, जैसे हम 3 भाग में विभाजित किया था। कुल 31 अध्याय हैं इस पुस्तक में। पहला भाग जो है 1 से 8 अध्याय तक है, जिसमें हमें शमूएल के जीवनी के बारे में सीखने के लिए मिलता है, जो आखिरी न्यायों में से है। और 9 से 15 अध्याय जो है शाऊल के जीवनी के बारे में, जो इज़राइल का पहला राजा बना। और 16 से 31 अध्याय में हमें दाऊद के जीवन के बारे में सीखने के लिए मिलता है, जो परमेश्वर के हृदय के निकट एक व्यक्ति है। पिछली कक्षा में हमने शमूएल के जीवन के बारे में अध्ययन किया, और आज की कक्षा में हम लोग शाऊल के जीवन के बारे में सीखेंगे और उसके बाद दाऊद के जीवन के बारे में। जो शाऊल है, जो इज़राइल का पहला राजा बना, उसके बारे में हम 9 अध्याय से 15 अध्याय तक हम पाते हैं। और जब हम इस बात की खोज करते हैं, हम देखेंगे कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता था कि इज़राइल के ऊपर कोई राजा बने, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनके राजा थे। और परमेश्वर ने उनका नेतृत्व करने के लिए न्यायी लोग और ऐसे लोगों को तैयार किया जो परमेश्वर से सुनते थे और वो बातें जो हैं लोगों तक पहुंचाते थे और उनको तैयार करते थे परमेश्वर की इच्छा पे चलने के लिए। लेकिन इज़राइल जो है वो अन्य देशों के समान बनना चाहता था, जो उसके पड़ोसी देश थे। लेकिन शुरुआत से देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उन्हें अलग रहने के लिए बुलाया था, क्योंकि वो लोग चुने हुए लोग थे। और बहुत सी बारी जब वो ऐसी बातों को मांग करते थे, परमेश्वर निरंतर उनको याद दिलाते थे कि वे चुने हुए लोग हैं, वो अलग किए हुए लोग हैं। लेकिन वो इन सब बातों को जो है वो भूल चुके थे, और इसीलिए वो एक राजा की मांग कर रहे थे। अगर हम इसे 8 अध्याय 5 वचन में पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया है और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है कि कैसे सब जातियों की रीति के अनुसार, जब हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं बलाम और बलाक के बारे में, कि जब बलाम जो है वो श्राप देने के लिए आया, एक वाक्य उसने कहा था जो हमने 23 अध्याय 9 वचन में पढ़ा था। वहाँ पे इस रीति से लिखा गया है, वह ऐसी जाति है जो अकेले बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। देखिए, यहाँ पे हम वचन में पढ़ते हैं कि कैसे बलाम भी जो है वो इस बात को देखने पाया था कि इज़राइली जो है वे एक ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से वो अलग गिनी जाएगी। लेकिन अब ये जो इज़राइल देश है, ये अपनी इस पहचान को वो खोना चाहते हैं, और वो शमूएल को इस बात को कह रहे हैं कि हम उन अन्य लोगों के समान, अन्य जातियों के समान बनना चाहते हैं जो हमारे आसपास हैं। इस विषय में जो है शमूएल अक्सर जो है उनको मना करते रहा, लेकिन वो लोग बार बार जब इस बात को कहने लगे, तब परमेश्वर ने उनकी इस प्रार्थना को कबूल किया। और यहाँ पे हमारे लिए एक आत्मिक बात सीखने के लिए है। जितने लोग भी इस वचन को सुन रहे हैं, आप सबके लिए एक आत्मिक शिक्षा है, जो हमने इससे पहली कक्षा में भी सीखा था। अगर हम 8 अध्याय 19 से 22 वचन पढ़ें, कि हम जो है परमेश्वर का सर्वोत्तम पा सकते हैं या उससे कम को अपने लिए चुन सकते हैं। या तो हम परमेश्वर की सर्वोत्तम योजना अपने लिए हम काम करते हुए देख सकते हैं, या हम खुद से उससे कम चुन सकते हैं। हमेशा परमेश्वर का जो सर्वोत्तम है वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। लेकिन बहुत सी बारी हम अपने चुनाव के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा उस दूसरे भाग को हम चुनते हैं, क्योंकि बहुत सी बारी हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर हम मांग सकते हैं, लेकिन वो जो है हमारी आत्मिक जीवन में वो मजबूती नहीं लेके आएगा। मैं आपका ध्यान जो है इस समय केंद्रित करना चाहता हूँ एक वचन जो भजन संहिता में लिखा है। भजन संहिता 106 अध्याय उसका 15 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। अगर हम किसी बात को निरंतर परमेश्वर से मांग रहे हैं जो उनकी इच्छा से शायद बाहर हो सकती है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, वो चीज़ हमें देंगे, लेकिन वो जो चीज़ें हैं हमारे प्राण को वो सुखा देती हैं, या हमारा जो प्राण है वो उन्नति नहीं कर पाता। वो प्राण जो है वो परमेश्वर में वो जड़ को नहीं पकड़ पाता। इसलिए हमेशा से हम अपने जीवन में वो जो सर्वोत्तम परमेश्वर ने रखा है उसकी खोज में रहें। और यही बात जो है हम अपने आत्मिक जीवन में सीख सकते हैं, जो गलती इजरायली लोगों के द्वारा की गई, जब उन्होंने खुद के लिए, अपने लिए एक राजा को मांगना शुरू किया, ना कि परमेश्वर को अपने राजा के रूप में देखा।
और जब परमेश्वर ने उनकी ये प्रार्थना को कबूल किया, हम देखते हैं शाऊल जो है वो चुना गया। जब हम 9 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे शमूएल द्वारा शाऊल का अभिषेक किया गया राजा के रूप में। 10 अध्याय 1 वचन में आप इसके बारे में पाते हैं। और शुरुआती दिनों में शाऊल एक बहुत अच्छी तरीके से राजा बना, लेकिन धीरे धीरे जब घमंड आया, वो अनाज्ञाकारिता की तरफ चले गया परमेश्वर के विरुद्ध। और उसकी जो ईर्ष्या थी दाऊद के प्रति, उसने शाऊल को एक पागल के समान बना दिया। और उस पागलपन के पीछे अगर हम वो कारण देखेंगे, विशेष करके वो घमंड जो उत्पन्न हुआ, वो आज्ञाकारिता परमेश्वर के विरुद्ध, और वो जो ईर्ष्या जो उसके अंदर आई दाऊद के प्रति। और अगर हम उन चीज़ों को देखें, उन कामों को, जो काम शाऊल ने एक राजा की भूमिका में निभाए, और जब हम उन कामों का अध्ययन करेंगे, हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो कारण बने शाऊल के गिराव का या असफलता के लिए जो उसके जीवन में आई। उसके जीवन के कार्यों के बारे में हम 11 से 18 अध्याय के बीच में पढ़ सकते हैं। जब हम 11 से 18 अध्याय तक पढ़ेंगे तो एक चीज़ हम सीखेंगे कि उस समय के दौरान शाऊल जो है अलग अलग युद्ध लड़ा। 6 युद्ध जो है सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें वो जो है इज़राइल के राजा के रूप में दूसरे राज्यों से लड़ा। सबसे पहला युद्ध वो जो है अम्मोनियों के विरुद्ध लड़ा। इसके बारे में हम 11 अध्याय में 1 से 15 वचन तक पढ़ते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे उस युद्ध के समय में वो सफल रहा, विजयी ठहरा, और उसके द्वारा उसकी जो प्रशंसा है लोगों के बीच में वो और अधिक बढ़ गई उस विजय के फल में जो उसने अम्मोनियों के खिलाफ प्राप्त करी। दूसरी बारी जो वो युद्ध है वो पलिश्तियों के विरुद्ध अपनी युद्ध को लड़ा, जो 13 और 14 अध्याय में लिखा गया है जिसके बारे में। और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक याजक की भूमिका उसने निभाई। वो बहुत ही ज़्यादा उतावला हो गया था, बेचैन हो गया था, और क्योंकि हमें मालूम है याजक की भूमिका जो है लेवी लोगों को ठहराई गई थी, उसने यहाँ तक कि शमूएल का भी इंतज़ार नहीं किया और खुद से वो भूमिका निभाई जो याजक के रूप में थी। और परमेश्वर को ये बात प्रसन्न योग्य नहीं ठहरी, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता को दिखाता है। और तीसरी बारी वो युद्ध जो है अमेलकियों के विरुद्ध लड़ा, जो 15 अध्याय में बताया गया है। और ये जो युद्ध था अमेलकियों के विरुद्ध, वहाँ पे भी हम अनाज्ञाकारिता को हम देखते हैं, क्योंकि उसने उन कामों को नहीं किया जिन कामों का वर्णन परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया था, और वहाँ पे भी हमें अनाज्ञाकारिता देखने के लिए मिली। चौथी बार फिर से वो पलिश्तियों के विरुद्ध लड़ा, जिसके बारे में हम 17 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। ये वही समय है जब गोलियत उनके सामने आया, और ये समय है जब हम देखते हैं कि वहाँ पे दाऊद जो है वो उभर के आया, और कैसे दाऊद जो है वो गोलियत से जयवंत हुआ। और उस समय में हम देखते हैं कि लगातार इजरायली और पलिश्तियों के बीच में वो जो युद्ध है वो जारी रहा, क्योंकि दाऊद ने जो है गोलियत को हरा दिया था और उसकी प्रसन्नता लोगों में और अधिक प्रसिद्ध हो रही थी। और इसके पश्चात शाऊल के मन में दाऊद के प्रति वो ईर्ष्या और जलन उत्पन्न होने लगी, और 5वां युद्ध जो था वो दाऊद के खिलाफ था। अपने दुश्मनों विरोधी के खिलाफ लड़कर वो दाऊद से लड़ा, उसने दाऊद को अपना विरोधी समझा। इसके बारे में हमें 18 और 19 अध्याय में पढ़ने के लिए मिलता है। और जब हम 28 अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं कि एक और बारी, तीसरी बारी वो युद्ध को लड़ता है पलिश्तियों के खिलाफ। और क्योंकि इस समय उसे निश्चय नहीं था कि वो इस युद्ध में जीतेगा या नहीं, इसीलिए उसने उस समय में एक भूत सिद्ध करने वाली स्त्री से जानने की कोशिश करी। और परमेश्वर जो है इस बात से अप्रसन्न हुए, क्योंकि वो बुरा या पाप था जो लोगों के बीच में आया। और देखते हैं कि कैसे शाऊल का जो निधान जो है उस युद्ध के समय में हो गया। तो 6 युद्ध जो हमें याद रखने हैं जो शाऊल लड़ा। सबसे पहला जो है अम्मोनियों के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा, दूसरा पलिश्तियों के विरुद्ध, तीसरा अमेलकियों के खिलाफ, चौथा फिर से पलिश्तियों के खिलाफ, उसके बाद दाऊद के खिलाफ, और आखिरी में पलिश्तियों के विरुद्ध। और इन सभी युद्ध के दौरान हमें देखने के लिए मिलता है शाऊल ने बहुत सी गलतियां करी, जिसके पश्चात शाऊल की मृत्यु भी हुई आखिरी युद्ध के दौरान। और आइए हम उन गलतियों के बारे में सीखेंगे जो शाऊल द्वारा हुई, और उन गलतियों से हम भी अपने जीवन में सीख सकते हैं। और हम शाऊल की जीवनी से उन गलतियों के बारे में सीख कर अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को लागू कर सकते हैं। इसलिए आइए शाऊल के जीवन में जो गलतियां उसके द्वारा हुई उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब हम पहला शमूएल 13 अध्याय 11 से 13 वचन पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे शाऊल के बेसब्री या अधीरता के बारे में देखने के लिए मिलता है, और कैसे वो वेदी में उस स्थान को लेता है जिसके लिए वो नियुक्त नहीं किया गया।
अगर हम इसके 13 अध्याय 12 से 14 वचन को पढ़ेंगे, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ेंगे 12 वचन में। यहाँ पे लिखा है, और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी होम बलि चढ़ाया। तो यहाँ पे देखते हैं कि उसने अपनी इच्छा के अनुसार किया, बल्कि ज़रूरी है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें कार्य करना है। परमेश्वर ने हमें वो आज्ञा, वो वचन दिए हैं, और बहुत सी बारी जो है हम अपनी रीति के अनुसार चल सकते हैं। जैसे शाऊल ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो है होम बलि चढ़ाना चाहता था, क्योंकि उस समय में हम देखते हैं कि चाहे जितना भी वो इच्छा हो होम बलि चढ़ाने के लिए, सही रीति यही थी कि वो एक लेवी समाज से एक याजक को बुलाए वो होम बलि चढ़ाने के लिए। और उसके पश्चात शमूएल ने शाऊल से क्या कहा, उसको हम 13 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइली के ऊपर सदा स्थिर रखता। अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। और आगे लिखा है, परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। ये अच्छा है अगर हम इस बात को ध्यान रखें। जब हमने देखा था कि मूसा के जीवन में भी जब लोग जो हैं उसके विरुद्ध आए, जिसे हम पढ़ सकते हैं गिनती 16 अध्याय उसके 28 वचन में, कि मूसा ने उस समय उन लोगों को कहा कि ये जो जितने भी कार्य हैं मैंने किए हैं, मैंने अपने बुद्धि, अपने समझ, अपनी इच्छा के द्वारा नहीं किए हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया उन्हीं कामों को मैंने किया है। और यहाँ पे शाऊल ये गलती करता है कि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर की इच्छा जो है हम परमेश्वर के वचनों में हम लोग पाते हैं, और अगर हम उसके विपरीत अपनी इच्छा को हम पाते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और ये एक गलती थी जो शाऊल के द्वारा उसके जीवन में हुई। और एक और गलती जो शाऊल के जीवन में हुई वो अपने पुत्र योनाथन के प्रति उसकी क्रूरता है। हमें मालूम है कि कैसे योनाथन जो है उसकी संगति जो थी, उसकी मित्रता थी, वो दाऊद के साथ थी, क्योंकि योनाथन जो है दाऊद के साथ बहुत अच्छा एक मित्र थे दोनों। वो जो है शाऊल के प्रति उसके मन में जो है वे एक विरोधी के सम्मान जो है उत्पन्न हुए। योनाथन जो है वो शाऊल का खुद का वो बेटा है। अगर हम पहला शमूएल 14 अध्याय 44 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पे शाऊल योनाथन से कहता है कि अवश्य है कि तुझे मरना है, क्योंकि अगर हम मनुष्य की रीति से देखें, शाऊल के बाद जो राजा बनना है वो योनाथन को है, लेकिन शाऊल जो है एक क्रूरता को जो है अपने ही बेटे के विरुद्ध उत्पन्न करता है। और यही एक सीख है कि हमें अपने आसपास जो लोग हैं उनसे क्रूरता नहीं, लेकिन प्रेम को प्रकट करना है। अपने बच्चों से प्रेम को प्रकट करना है, और कोई भी क्रूरता अपने मन में नहीं रखनी। ये जो है एक गलती जो है वो शाऊल के जीवन में हुई। और तीसरी गलती जो है उसके बारे में पढ़ सकते हैं हम 15 अध्याय 22 और 23 वचन में, कि कैसे जब वो अमेलेकियों के खिलाफ लड़ रहा था, उसके जो राजा अगाग हैं, जब उसे वो जयवंत हुआ, आज्ञा मिली थी कोई भी वस्तुएं जो है ना रखने के लिए उनकी, लेकिन उसने इस बात को नहीं माना, और वो एक अनाज्ञाकारिता थी परमेश्वर के विरुद्ध। इस बात को अच्छा है अगर हम पढ़ें पहला शमूएल उसका 15 अध्याय उसका 22 और 23 वचन को हम पढ़ेंगे। 15 अध्याय 22 और 23 वचन वहाँ पे लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वाले से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। यहाँ पे हमें वचन में देखने के लिए मिलता है कि जब वो सारी वस्तुएं जो हैं जो उसने युद्ध में ले ली थी, वो कहता है कि वो बलि चढ़ाने के लिए, उसके पश्चात उसे उत्तर मिलता है कि आज्ञा मानना जो है बलि चढ़ाने से उत्तम है। और अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते, वो प्राय देवी देवताओं की पूजा करने के समान है, और उसका जो घमंड है वो एक मूर्ति पूजा के समान है। और क्योंकि उसने परमेश्वर की इच्छा को नहीं माना, परमेश्वर ने भी उसे कहा कि मैंने भी जो है तुझे अब जो है त्याग दिया है, क्योंकि शाऊल ने जो है परमेश्वर के वचन को त्यागा था।
और एक और गलती जो शाऊल के जीवन में हुई है उसको हम जो है 18 अध्याय में हम उसे पढ़ सकते हैं। 18 अध्याय उसका 7 से 11 वचन देख सकते हैं। वहाँ पे हम शाऊल की ईर्ष्या को देखते हैं दाऊद के प्रति, और यहाँ तक कि वो अपना जो समय है उसने व्यर्थ किया दाऊद को मारने की साजिश बनाने के लिए। और जब हम 18 अध्याय 29 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि जो शाऊल जो है वो और अधिक भय खाने लगा दाऊद का। अगर हम 18 अध्याय 29 वचन पढ़े, वहाँ पे लिखा है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। और जैसे यहाँ पे वचन में पढ़ा कि वो जीवन भर, क्योंकि वो शाऊल जो है दाऊद से और भी डर गया, वो सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। और जो ईर्ष्या और जलन जो शाऊल के हृदय में उत्पन्न हुई दाऊद के प्रति, और उसका फल जो हुआ हम पढ़ते हैं 16 अध्याय 14 वचन में लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। और जब भी जो शरीर की अभिलाषाएं हम पे हावी होती हैं, जैसे ईर्ष्या, जलन या घमंड, तो उससे पवित्र आत्मा जो है वो दूर जाते हैं। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि जब शाऊल के साथ ऐसा हुआ तो वो दुष्ट आत्माएं उसके पास आई और उसने उसे विश्राम नहीं दिया, लेकिन और अधिक वो पीड़ा और ताड़ना दी। एक और गलती जो शाऊल के द्वारा हुई, वो जब उसने भूत सिद्धि करने वाली स्त्री के पास हो गया और उसको बुलाया। अगर हम इसे वचन में से देखें, हम पढ़ें 28 अध्याय उसका 7 वचन, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। इसको दोबारा से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि वो पूछ रहा है, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया, और अब हम देखते हैं उसी व्यक्ति को, उसका हृदय जो है वो बहुत क्रोध, क्रूरता, ईर्ष्या, घमंड से भरा है। उसके द्वारा परमेश्वर का आत्मा उससे दूर हो गया और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को संपूर्ण तरीके से आज्ञाकारिता के साथ नहीं चल पाया। और उसने शैतान को जो है अपने मन, अपने हृदय में आने के लिए स्थान दे दिया। वचन में लिखा है कि शैतान को जो है स्थान ना दे, लेकिन लिखा है दुष्ट का सामना करो, उसके सामने खड़े रहो। याकूब की पत्री में आप इस वचन को पढ़ सकते हैं, 4 अध्याय 7 वचन में। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और उसका सामना करने की जगह हम देखते हैं शाऊल जो है खुद निमंत्रण देकर उस स्त्री के पास गए और बुरी आत्माओं से मदद मांगी। और आप इस असफलता के स्तर को देखिए कि कितने स्तर तक वो नीचे गिर गया। और अगर हम सब कारणों को देखें जो शाऊल के असफलता के पीछे था और उसकी मृत्यु का कारण बना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है वचन में लिखा गया है। ये बहुत अच्छा है, जब भी अगर कुछ चीज़ आपको ढूंढनी है आप वचन में उसे खोजिए। अगर हम इसको पढ़ें, पहला इतिहास की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 13 वचन, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है कि क्यों शाऊल अपने जीवन में असफल रहा। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूति सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। अगर यहाँ पे देखें तो 3-4 कारण हैं जो हम पाते हैं शाऊल की असफलता, और असफलता के पश्चात उसकी मृत्यु का जो कारण बना। आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पहला है वो अविश्वास योग्य रहा परमेश्वर के प्रति। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजते हैं जो उनके साथ विश्वास योग्यता के साथ हैं। दूसरा, उसने परमेश्वर के वचन को नहीं रखा। और तीसरा, उसने वो भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी, ना कि परमेश्वर से पूछकर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे चलाऊंगा, मैं स्वयं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, मैं तेरे को सिखाऊंगा किस स्थान में तुझे जाना है। और परमेश्वर को छोड़कर उसने उस भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली, ना कि परमेश्वर से। तो ये सब कारण थे जो शाऊल के जीवन में असफलता को लेके आए और तत्पश्चात उसकी मृत्यु का कारण बने। और हम जब समाप्ति में शाऊल के जीवन के बारे में हम देखते हैं, शाऊल ने खुद अपने जीवन के अंतिम समय में इन बातों को अपने विषय में लिखा। हम इसे वचन में से पढ़ सकते हैं।
अगर हम पढ़ें पहला शमूएल उसका 26 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, शाऊल ने कहा, मैंने पाप किया है, मेरे बेटे दाऊद लौट आ, मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि ना करूँगा। सुन, मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है। शाऊल इस बात को अपने विषय में कह रहा है कि मैंने मूर्खता की और मुझसे बड़ी भूल हुई है। लेकिन ये जो बातें थे ये किसी लाभ की नहीं ठहरी, क्योंकि उसने उस अवसर को पश्चाताप के लिए, मन फिराव के लिए नहीं उपयोग किया, और अंत में हम देखते हैं उसने खुद की आत्महत्या करी। अगर हम 31 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ें तो वहाँ पे देखते हैं कि कैसे शाऊल जो है अपनी ही तलवार पर गिरकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। और अगर हम तुलना करें इस मृत्यु के, शाऊल जो पुराने नियम है और नए नियम शाऊल के मृत्यु को, तो हम देखते हैं जो शाऊल, जो पौलुस है, नए नियम में उसकी मृत्यु के बारे में हम पढ़ते दूसरा तीमुथियों की पत्री 4 अध्याय 7 और 8 वचन में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए सहीपन का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो सही और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो क्यों ना हम दोनों शाऊल से सीखें और ऐसे जीवन को बिताएं कि हम ऐसी दौड़ दौड़ें कि हम उस सहीपन का मुकुट प्राप्त करें। पुराने नियम का शाऊल जो है उसने मूर्खता की और उसने खुद के प्राण त्याग दिए, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं जो शाऊल पौलुस बना, उसने दौड़ पूरी करी, विश्वास को रखा, और इसीलिए हम अपने जीवन को पौलुस की तरह बिताएं, ना कि पुराने नियम के शाऊल के अनुसार। क्योंकि परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम मूर्खों के समान जिए, लेकिन एक जयवंत जीवन को जिए। इसलिए आप परमेश्वर के वचनों का आज्ञा पालन करें, उसके वचनों पे आप चलें, मन फिराएं और एक जयवंत आत्मिक जीवन को आप जिए। शाऊल के जीवन का अध्ययन जो है हमारी सहायता करेगा हमें असफलता से लेके आने से और हमारी वो आत्मिक गलतियों को सुधारने के लिए। मेरा विश्वास है आपने सीखा है। आप सबका धन्यवाद आज वचन सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।